तो आइए अब हम देखते हैं लूप्स। ठीक है। तो आप गौर कर रहे होंगे कि एक बार में क्या हो रहा है। इस तरह से जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो एक बार में एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है। हमको क्या चाहिए, तीनों स्टूडेंट का रिजल्ट एक साथ हमको दिखना चाहिए, एक एक करके नहीं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, और लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग लूप लगाएंगे। ठीक है। लूप क्या होता है, लूप बेसिकली एक ही काम को जब बार बार किया जाता है वो लूप कहते हैं उसको। ठीक है। एक ही काम को। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 + 5 + 5 + 5, मैं एक ही काम बार बार कर रहा हूँ। ठीक है। उससे अच्छा क्या है, मैं लूप लगा दूं यहाँ पे। तो लूप में जो सबसे फेमस लूप है वो है फॉर लूप। ठीक है। तो आइए मैं आपको फॉर लूप बताता हूँ। फॉर लूप क्या होता है, इसको मैं कमेंट करूंगा अभी फिलहाल। यहां से हमें कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कोड मुझे बाद में काम आने वाला है। नीचे आते हैं। फॉर लूप फॉर कीवर्ड से शुरू होता है। ठीक है। अब देखिए फॉर, जैसे मैंने फॉर लिखा तो इसने उसको फिर से पर्पल कर दिया, दैट मीन्स इट इज अ कीवर्ड। तो जैसे इफ ब्लॉक में क्या होता था, इफ होता था, कंडीशन होती थी और एक ब्लॉक होता था। अगर इफ सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। सिमिलर फैशन में फॉर भी है। ठीक है। फॉर भी वैसा ही है, फॉर होगा फिर कंडीशन कुछ, सिर्फ कंडीशन नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। उसके बाद ये पूरा हमारा क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो जो फॉर का जो ब्रैकेट्स है, ब्रेसेस है, उसके अंदर तीन स्टेप्स होती हैं, बेसिकली तीन सेक्शन होता है। उन सेक्शंस को हम लोग किससे अलग करते हैं, सेमी कॉलन से अलग करते हैं। ठीक है। पहला कंडीशन को बोलते हैं इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर। दूसरे को बोलते हैं कंडीशन। थर्ड को बोलते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ऐसे आमतौर पर बोलते हैं, ऐसा कुछ ये स्टैंडर्ड नहीं है कि इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोले। ये बेसिकली तीन सेक्शन होता है। ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइजर चलता है। एक बार इनिशियलाइजर चल गया, फर्स्ट टाइम सिर्फ चलता है ये इनिशियलाइजर, एक बार इनिशियलाइजर चल गया उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो एक पहले इनिशियलाइजर चलता है और चल करके साइड हो जाता है, फिर उसको भूल जाना इनिशियलाइजर को। उसके बाद कंडीशन चलती है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन ट्रू आ गई, जस्ट लाइक इफ एल्स, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक चलेगा। ठीक। ये ब्लॉक चलने के बाद ये वाला ब्लॉक, ये वाला सेक्शन चलेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। ये चलने के बाद फिर से कंडीशन चलेगा, फिर से ये वाला चलेगा, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा, फिर से कंडीशन चलेगा, फिर से ये वाला चलेगा, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा, फिर से कंडीशन चलेगा, फिर से नीचे वाला ब्लॉक चलेगा, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा। ये कब तक होता रहेगा, जब तक कंडीशन फेल नहीं हो जाती। ठीक है। अब जैसे मुझे पहाड़ा लिखना है, टेबल लिखना है दो का। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, लेट i = 1। करेक्ट, मैंने आई को कहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। आमतौर पर 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलिए यहां पे मैंने 1 से स्टार्ट किया। अब मैं लिखता हूं इफ i > 20। सॉरी, इफ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्या लिख रहा हूं मैं, i > 20। ठीक है। सॉरी, < < 20 क्योंकि मुझे 20 तक ही पहाड़ा चाहिए दो का। तो मैं क्या करूंगा, अगर लेस देन या बराबर है तो 2, सॉरी i + 2 कर दूंगा। चलिए आई को 0 से स्टार्ट करते हैं इस केस में। ठीक है। तो हर बार क्या करेगा, ये दो दो से इंक्रीमेंट करता जाएगा, है ना। हम्म, चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं इसको, वरना 0 प्रिंट होगा नेसेसरीली। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, console.log i। ठीक। आइए मैं इसको ऐसे जबानी चला के आपको बताता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या चलता है, इनिशियलाइजर चलता है। 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद कंडीशन चलती है, तो आई की वैल्यू अभी 2 है। तो क्या 2 20 से कम है, ऑब्वियसली 20 से कम है, तो क्या चलेगा, ये
तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था इनिशियलाइजर बस एक बार चलता है, एक बार चलने के बाद उसको भूल जाइए। तो अब ये कहाँ पर जाएगा, अब ये जाएगा कंडीशन वाले पे फिर से। 2 प्रिंट होने के बाद कंडीशन, सॉरी इंक्रीमेंट पे, 2 प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट में गया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई+1 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होकर के वापस आई में असाइन हो जाएगी। तो पहली वैल्यू थी 2, अब वैल्यू हो गया 4, ठीक है। अब फिर से क्या चेक होगा, कंडीशन चेक होगा, क्या 4 20 से कम है या बराबर है, हाँ। तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। फिर यहाँ से 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 6। क्या 6 20 से कम है, हाँ 6 20 से कम है, तो 6 को प्रिंट कर दो। फिर 2 की वैल्यू 6 को 8 कर दो, आई की वैल्यू 2 से बढ़ा दो। अब आई की वैल्यू हो गई 8। फिर यहाँ पे आएगा, क्या 8 20 से कम है, हाँ 8 20 से कम है, तो फिर क्या हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्या 10 20 से कम है, हाँ तो 10 प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह 12 14 16 18 20 तक, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 18 होगी, है ना, तो जब मान लीजिए आई की वैल्यू यहाँ पे 18 प्रिंट हो गई, तो अब वापस से यहाँ पे जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अब जब आप कंडीशन देखेंगे तो क्या बोलेगा, क्या 20 20 से छोटा या बराबर है, हाँ 20 20 से छोटा तो नहीं है मगर बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। 20 प्रिंट होने के बाद फिर से वैल्यू आई की 2 से बढ़ जाएगी, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 22। बट अब जब कंडीशन में जाएगा तो क्या 22 20 से छोटा या बड़ा है, छोटा या बराबर है, नहीं। 22 20 से छोटा नहीं है ना, ना तो बराबर है, बल्कि 22 20 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई फेल, ठीक है। तो जब ये कंडीशन फेल होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम हमको 2 का टेबल 2 से लेके 20 तक प्रिंट कर देगा। और आखिरी में जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आई की वैल्यू हमको 12 मिलेगी। तो आइए नीचे चेक कर लेते हैं वो भी, फाइनल वैल्यू ऑफ आई इज आई, देखिए 2 4 6 8 10 12 16, ये आखिरी वाला प्रिंट क्यों नहीं हुआ भाई, कंसोल डॉट लॉग फाइनल वैल्यू ऑफ आई आई, एरर आ गया। अच्छा, अभी मैंने आपको स्कोप नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आई की वैल्यू आई बस डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेट हटा देता हूँ। जब मैं स्कोप पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एरर क्यों आया था। सेव करता हूँ। तो अभी देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और फाइनल वैल्यू ऑफ आई इज 22। यह है फोर लूप आपका। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या कॉन्सेप्ट पे, नहीं। नहीं भैया। ठीक है। भाई ये आई इज इक्वल टू आई+2 आप जो किए हो वो मतलब बगैर मैं असाइन किए उसको कर सकता हूँ लाइक आई+2 ही करके हाँ वो ऑटो करेक्ट, ये हम लाइक कर सकते हैं। तो लाइक ये विदाउट कैसा आई इज होता है, इक्वल टू आई+2 आपको जी। कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दोनों जगह आई आई है, तो ये कैसा अजीब है। वो नहीं लाइक विदाउट उसको आई पे असाइन किए हुए डायरेक्ट हम आई+2 और फॉर लूप फिर चल के आएगा फिर वापस वही वैल्यू आई को मिल जाएगा। ऐसे ही मतलब होता है ना विदाउट असाइन अगर हम लोग करेंगे इसको जैसे इंक्रीमेंट करते हैं तो आई का वैल्यू बढ़ते चले आता है फिर वापस यूज होता है वो। तो ऐसे यहाँ पे आई+2 है तो जैसे आई प्रिंट हुआ 2 फिर 2+2 4 हो गया तो फिर एक बार लूप नीचे प्रिंट करेगा फिर वापस आएगा 4+2 करेगा लाइक विदाउट आई इज इक्वल टू करके कर सकते हैं। आप चाह तो रहे हो कंफ्यूजन आई है को यहाँ मैं पे। रीअसाइन नहीं करूं ऐसा, हाँ। वो जो होता है ना वो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे मुझे वैल्यू 2 से बढ़ानी है, ओके ओके इसीलिए मैंने ओके। आई प्लस प्लस, देखिए क्या होगा जब मैं आई प्लस प्लस करूंगा तो ये काम तो करेगा बट ये 1 से वैल्यू बढ़ाएगा, समझ रहे हैं आप। जी जी मुझे वैल्यू 1 से जी। नहीं बढ़ानी, मुझे वैल्यू 2 से बढ़ानी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने आई इज इक्वल टू आई+2 किया है, अच्छा। ठीक है। जी भाई। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, आई प्लस प्लस, छोड़िए अभी और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये भी कर सकते हैं ना नायब भाई, आई प्लस प्लस। एक्चुअली सी लैंग्वेज में मैंने किया था, आई प्लस प्लस 2 कर बार कर लेते हैं। सकते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। बट अभी उधर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है अभी भैया। ये रहने दीजिए आप। कुल मिला के बात ऐसा है ना कि इस ब्लॉक पर आप जो भी चाहें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी सुटेबल आई इज इक्वल टू आई+2 है, इसीलिए हमने इसको ऐसा रखा है। अगर आई प्लस प्लस करूंगा ना तो एक एक से बढ़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा हैंग दिया है हमको, ट्राई टू क्लोज, हो गया।
इधर मैं चला देता हूँ सेम प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए पहले 2 4 6 हो रहा था, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आ रहा है ना। तो वो एक एक से बढ़ा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो पास फेल वाला है, कि हमको यहाँ पे एक एक आदमी का, एक एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, सारों का एक साथ प्रिंट होना चाहिए। तो आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स का यूज करके, सॉरी फॉर लूप का यूज करके। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे इंडेक्स पे, 0 1 2। तो अभी आई नहीं लेते, अभी इंडेक्स लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू 0, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। और इंडेक्स क्या होना चाहिए, इंडेक्स शुड बी लेस देन व्हाट, मार्क्स डॉट लेंथ। क्यों, क्योंकि इंडेक्स हमेशा लेंथ से कम होता है। तो इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 है, और इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2। तो जब इंडेक्स लेंथ के बराबर हो जाए, यानी इंडेक्स 3 हो जाए, दैट मीन्स हम अरे को सरपास कर चुके हैं। तो इसीलिए इंडेक्स की वैल्यू लेंथ से हमेशा कम रहेगी। तो ये कंडीशन क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू लेंथ के बराबर हुई, वैसे ही हमारा ये फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस प्लस, जो भी समीर भाई बता रहे थे। और हमारे ब्लॉक पे मैं पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये उठा करके अंदर डाल दूंगा इधर। और बस एक चीज करूंगा, स्टूडेंट के इंडेक्स की जगह पे हम क्या डाल देंगे, अब मुझे स्टूडेंट इंडेक्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास इंडेक्स है। तो अब यहाँ पे सीधा इंडेक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इंडेक्स 0 पे ये प्रोग्राम इसके लिए चलेगा, इंडेक्स 1 पे ये प्रोग्राम इसके लिए चलेगा, इंडेक्स 2 पे ये प्रोग्राम इसके लिए चलेगा, और जैसे ही इंडेक्स 3 होगा तो वो मार्क्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक से इसको बढ़ाते जा रहे हैं। आइए रन करके देखते हैं, कंट्रोल सेव किया। देखिए, जॉन हैज पास विथ 50 मार्क्स, रॉबर्ट लटक के पास हुआ है, और डो हैज फेल्ड बाई 11 मार्क्स। ये समझ में आया आपको कैसे हो रहा है। समझ में आया। हाँ भैया। हाँ भाई। ठीक है, तो ये हुआ फॉर लूप, है ना। इसके बाद होता है एक वाइल लूप, एक होता है, तो फॉर लूप होता है, फॉर इन लूप होता है, फॉर ऑफ लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। बहुत सारे लूप्स होते हैं, मगर आमतौर पर जावास्क्रिप्ट में ना हम ये सब यूज नहीं करते हैं। हम एरे के कुछ मेथड्स यूज करते हैं लूपिंग के लिए। तो जब मैं आपको एरे इन डिटेल पढ़ाऊंगा, हमारा एक लेक्चर होगा एरे के ऊपर फुल, ऑब्जेक्ट के ऊपर फुल लेक्चर होगा, नंबर के ऊपर फुल लेक्चर होगा, स्ट्रिंग के ऊपर फुल लेक्चर होगा। तो उस वक्त जो बहुत सारा चीज जो मैं स्ट्रिंग और नंबर पे अभी नहीं बताया हूँ, वो जो फुल लेक्चर लेंगे ना, डेडिकेटेड लेक्चर होगा उसी टॉपिक पे, उस लेक्चर में मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, उसके मेथड्स। तो चलिए, फॉर लूप है, तो अभी मैं हम लोग वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ वापस से। वाइल लूप का स्ट्रक्चर होता है, वाइल सेम इफ जैसा ही, इफ ब्रैकेट और ब्लॉक, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। यहां पर भी अब फॉर में हमारे पास 3 सेक्शंस थे, ठीक है, इनिशियलाइजर था, कंडीशन था, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था। यहाँ पे एक ही रहता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक ब्लॉक चलता रहता है। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, वो फेल हो जाता, ब्रेक हो जाता है लूप, और प्रोग्राम फिर आगे रन होता है। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ स्टेटमेंट ही है। तो इसके इसमें हम क्या करते हैं ना, ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है उसको हम वाइल लूप के अंदर रखते हैं, और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है उसको वाइल लूप से पहले पहले रखते हैं। तो अगर ऊपर का एग्जांपल लें, तो हम लेट इंडेक्स 0 को वाइल लूप से पहले रखेंगे। ठीक है, कंडीशन को कंडीशन पे रखेंगे, ये कंडीशन है हमारा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कट कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कंडीशन को क्या करेंगे, कंडीशन पे डाल देंगे, तुलसी। यहाँ पे इसके अंदर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ठीक है, विदाउट सेमीकोलन रहेगा सब कुछ। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम क्या करेंगे, सबसे नीचे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर होता है, तो प्रोग्राम के बिल्कुल नीचे।
सबसे आखिर में। तो वाइल लूप फॉर लूप के जैसा ही है, मगर फॉर लूप में क्या था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कहाँ पे हो रहा था, यहीं पे हो जा रहा था। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है, वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन जाती है। यूजुअली इनिशियलाइजेशन हम ऊपर करते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेशन सबसे लास्ट में परफॉर्म करते हैं। और बीच में क्या जाता है, हमारा ये पूरा का पूरा कोड। ठीक है, कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ और इसको फिक्स करता हूँ। इधर मैंने कमेंट हटाया, इसको थोड़ा मैं पीछे ले गया, इसको हटा दिया। ठीक है, इधर नीचे कमेंट करके डाल देता हूँ इंक्रीमेंट। और इधर है, ये हमारा क्या है, मेन प्रोग्राम ब्लॉक। ये सब कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिट्टो कैसा हो गया, फॉर लूप जैसा हो गया। सेव करके देखते हैं। देखिए, जॉन हैज पास विद 50 मार्क्स, रॉबर्ट लटक के पास हुआ है, और डो हैज फेल्ड बाई 11 मार्क्स। सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो यहां पर कैसे होगा, पहले इनिशियलाइज हुआ, इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक चला, और आखिरी में ये चला तो क्या हो गया, इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। फिर से कंडीशन चेक हुई, अभी भी लेंथ से कम थी जब इंडेक्स 1 था, तो 1 इज लेस देन 3। फिर ये ब्लॉक रन हुआ, फिर एक से वैल्यू बढ़ी तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, अगेन 2 इज लेस देन 3। फिर ये ब्लॉक रन हुआ, फिर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई, क्या हो गई अब 3। बट यहाँ पे जब 3 इज लेस देन 3 है तो ये तो फॉल्स है, 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, और हम बाहर आ जाते हैं लूप के। तो ये है वाइल लूप, फॉर लूप, और ये है वाइल लूप। ये दो जो है ना, लाइक मोस्ट कॉमन लूप्स हैं। बाकी के जो लूप हैं, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या होता है कि यहाँ पे कंडीशन पहले चेक हो रही थी, प्रोग्राम बाद में रन कर रहा था। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले रन होगा प्रोग्राम ना भैया। पहले चल जाता है और कंडीशन बाद में चेक होती है। जैसे यहाँ पर हटा देता हूँ मैं वाइल, यहाँ से डू लिखता हूँ, वाइल आखिर में करता हूँ, वाइल। ठीक है, तब आप देखेंगे कि इसमें आखिरी वाला भी चल जाएगा, यानी कि इंडेक्स 3 के लिए भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो जब इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। रॉबर्ट लेटर के पास हुआ है अगेन। हाँ, ये कैसे चल रहा है देखिए, अभी इंडेक्स 0 है। ठीक है, तो 0th इंडेक्स के लिए चला, इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन चेक हुई। तो पहला कंडीशन यहाँ पे कौन सा चेक हो रहा है, 1 के साथ। ठीक है, तो करेक्ट है, पास हो गया, 1 इज लेस देन 3। फिर ये ब्लॉक चला, फिर इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 3, पास हो गया। फिर ये कंडीशन चला, तो क्या हो गया, अ, यहाँ आखिरी में इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 इज लेस देन 3 जो कि फॉल्स है, तो हमारा बाहर आ गया। इसीलिए ये भी 3 बार ही प्रिंट होगा, मैं थोड़ा गलत बोल दिया। तो इसमें फोर्थ वाला प्रिंट नहीं होगा, इसमें भी 3 ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत डू वाइल लूप में। इसमें पहले इनिशियलाइजर होगा, फिर डू होगा, फिर उसका कंडीशन लास्ट में होगा ना यहाँ पे। लास्ट में होगा, करेक्ट करेक्ट। तो हाँ। इसमें क्या होता है ना, डू वाइल लूप और वाइल लूप में फर्क यह है कि इसमें ब्लॉक एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन वाइल लूप में क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं कि ब्लॉक चले ही चले। जैसे मैं दोनों का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, यह था हमारा लूप, ये हो गया वाइल लूप, है ना। हम्म, ठीक है, वाइल लूप हो गया ये हमारा। अब इंडेक्स को ना मैं कर देता हूँ 3 फॉर एग्जाम्पल, नहीं, इंडेक्स को मैं 0 ही रखता हूँ, कंडीशन को कर देता हूँ इंडेक्स शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा, नहीं, क्योंकि कंडीशन तो पहले ही फेल हो रही है, 0 इज नॉट लेस देन 0। तो ये तो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, देखिए कुछ नहीं हुआ, कुछ चला ही नहीं। बट अगर मैं वही डू वाइल लूप में करता हूँ ना, डू वाइल लूप के केस में ये चल जाएगा। पेस्ट करता हूँ, फाइल यहाँ पे कर देता हूँ 0। ठीक है, देखिए, जॉन हैज पास विद 50 मार्क्स, एक तो चल गया। क्यों, क्योंकि कंडीशन चलने के बाद चेक हो रही है इसमें।
वहां पे वाइल लूप में क्या था, चलने से पहले कंडीशन चेक हो रही थी। ठीक है, ये डिफरेंस। यहां तक किसी को कोई डाउट? और इसका जो कंडीशन है, मतलब लास्ट में जो हम कंडीशन लिखते हैं ये वाइल इंडेक्स, तो ये बाहर है ना, ये डू लूप के हाँ, कंडीशन बाहर ही रहेगी ब्लॉक के। ठीक इसको है। ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है, हाँ। डू वाइल लूप का ब्लॉक। तो ये है इफ लूप, सॉरी, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, ये तीन फेमस लूप है। और भी लूप्स हैं लेकिन अभी वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं एरे वाला पढ़ाऊंगा उस टाइम में पढ़ा दूंगा आपको फॉर इन लूप। या चलिए पढ़ा ही देता हूँ फॉर इन लूप भी। अगला होता है फॉर इन लूप। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है एरे को इटरेट करने के लिए। सब मैं क्लियर करता हूँ, इसको रहने देता हूँ मैं। ठीक है ना, ये भी निकाल देता हूँ क्योंकि ब्लॉक तो रहेगा। ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, सीधा मैं क्या करूंगा, फॉर और लिखूंगा इंडेक्स इन मार्क्स। जैसे ही मैं फॉर इंडेक्स इन मार्क्स लिखा ना, ठीक है, तो जो एरे का जितना इंडेक्सेस होगा वो इसमें आ जाएगा। मैं इसको पहले सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, जॉन हैज पास विथ 50 मार्क्स, रॉबर्ट लटक के पास हुआ है, और डो हैज फेल्ड बाय 11 मार्क्स। ये कैसे काम करता है, जैसे मैं लिखा ना इन मार्क्स, इन मार्क्स, तो कुछ नहीं करेगा ये, सबसे पहले जाके मार्क्स के अंदर जितना इंडाइसेस है, ठीक है, मार्क्स के अंदर टोटल कौन कौन से इंडेक्स हैं, 0, 1 और 2, उसको वो एक एक करके इंडेक्स को असाइन करते जाएगा। तो सबसे पहले क्या चलेगा, 4, 0, इंडेक्स की वैल्यू पहले 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। बट इसमें कभी भी इंडेक्स की वैल्यू 3 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मार्क्स के अंदर है ही नहीं 3 इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन मार्क्स। ठीक है, तो ये हमेशा 0, 1 और 2 के लिए ही चलेगा। बात समझ में आ गई? ये समझ में आया क्या आपको? हाँ। जी भाई। हाँ, समझ गया। हाँ, ठीक है। तो फॉर इन का यूज कैसे करते हैं, एक और सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं, इसको कमेंट करता हूं। मैं एक वैर एरे लिया, इसमें मैं डालता हूं वैल्यू फिबोनाची सीरीज वाला, 0, 1, सॉरी, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 तक। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, एक एक करके मुझे इसको प्रिंट कराना है सबको, तो मैं क्या कर दूंगा, फॉर इंडेक्स इन ARR, और 10 लिख दूंगा क्या, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स की वैल्यू पहले 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा, फिर 5 देगा, 6 देगा, फिर 7 देगा। और हम क्या कर रहे हैं, एरे से उसका इंडेक्स लेकर के वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1, सॉरी, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, ऐसा करके। ठीक है, तो सेव करेंगे तो ये सारा हमारा प्रिंट हुआ हो रहेगा। देखिए 0, 1, अच्छा ये 1, 1 2 बार है, हाँ, जब डेवलपर टूल में से 2 लिखा हुआ रहता है मतलब ये 2 बार प्रिंट हुआ है। तो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, सिंपल है बिल्कुल फॉर लूप। इसी तरह से होता है फोर ऑफ। अब फोर ऑफ में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फोर वैल ऑफ वैल, यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ, ऑफ। तो अभी आप क्या देंगे, सीधा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब हमको वापस से, क्योंकि फॉर इन में वो इंडेक्सेस इंडाइसेस देता था, और फॉर ऑफ में वो हमको वैल्यूज देता है। तो ये सीधा पहले वैल को क्या कर देगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। तो हम डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, एरे के इंडेक्स रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये है फोर ऑफ लूप। ठीक है, तो अगर हम अपना प्रोग्राम लिखें, ऊपर वाला इसको कमेंट करते हैं, फॉर ऑफ लूप के अंदर, तो कैसे लिखेंगे, यहां पे सीधा डाल देंगे फॉर स्टूडेंट इन मार्क्स। और अब हमको ऐसा मार्क्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमको स्टूडेंट मिल रहा है, सॉरी, सीधा हमको स्टूडेंट मिल रहा है। तो सीधा हम स्टूडेंट डॉट मार्क्स और स्टूडेंट डॉट नेम ये सब रीड कर सकते हैं। ये देखते हैं, अनडिफाइंड हैज फेल्ड बाई इन मार्क्स, 1 मिनट, स्टूडेंट इन मार्क्स, स्टूडेंट डॉट मार्क्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑफ लगाना मैं भूल गया। ऑफ होगा। ठीक है,
तो जॉन हैज पास विद 50 मार्क्स, मगर ये जॉन का ही क्यों बता रहा है? तो हमको एरर आ रहा है यहाँ पे। एरर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। क्योंकि हमने इंडेक्स प्लस प्लस नीचे लिखा हुआ, क्या बोल रहा है? अनकॉट रेफरेंस एरर, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। यानी हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स हमारा पास तो यहाँ पे कहीं पे डिक्लेयर है नहीं, क्योंकि हम इंडेक्स हटा चुके हैं। मगर हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या आ रहा है, एरर, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। सेव कीजिए, अभी आइए। तो अभी इन्फो में जाएंगे तो जॉन हैज पास विद 50 मार्क्स, रॉबर्ट लटक के पास हुआ, और डो हैज फेल्ड बाय 11 मार्क्स। तो ये था आपका फॉर लूप। और ऑफ, और ऑफ। फॉर ऑफ लूप। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ और एल्स। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर लूप, डू, वाइल लूप, डू वाइल। डू वाइल लूप, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। यहां से एक चीज आपको समझ में आया, मैं बार बार आपको बोल रहा था, फॉर ब्लॉक, इफ ब्लॉक, दिस ब्लॉक, दैट ब्लॉक। तो यहां से हमें क्या पता चला, ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर क्या रहता है हमारे पास? ब्लॉक। ब्लॉक्स। ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, बट अभी ऑब्जेक्ट को किनारे कीजिए। जब हम ब्लॉक्स के अंदर ऐसा करली ब्रेसेस देके स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्कोप पढ़ेंगे, वेरिएबल स्कोपिंग। तो उसमें हम होस्टिंग पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। लेट, कॉन्स्ट और वैर के बीच में और ज्यादा क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो चलिए, हमारे पास अगले लेक्चर के लिए स्टेज तैयार हो गया, एक सेटअप तैयार हो गया है ना। हाँ भाई। ठीक है। तो अब टाइम आता है फाइनल क्वेश्चन का। किसी के दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, इस लेक्चर से या प्रीवियस के जो भी लेक्चर्स थे उससे किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी भाई, ये फॉर जो अभी यूज किए हम लोग, स्टूडेंट ऑफ मार्क्स और एक तो इन वाला भी यूज किए थे, ये हाँ, दोनों में कंडीशन नहीं लग सकता है ना? मतलब ये एक रेंज तक जाएगा सिर्फ। करेक्ट। अगर ये लूप के अंदर कंडीशन डालेंगे तो नहीं, मतलब कंडीशन नहीं इसमें यूज होता है। नहीं, ये कंडीशन बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये दोनों बना है एरे को इटरेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा। तो कंडीशन एरे को इटरेट करते टाइम क्या होती है कि लेंथ से इंडेक्स कम होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली वो सब कर लेता है कि जो जितना भी इंडेक्स पॉसिबल है एक एरे का, उस इंडेक्स से या तो इन क्या करता है, उसके इंडाइसेस रिटर्न करता है, और ऑफ क्या करता जी। है, उसके वैल्यूज रिटर्न करता है। तो हमको जरूरत नहीं पड़ती। मगर आमतौर पर हम ना इन का यूज करते हैं जल्दी। इन का तो ठीक है, कर लेते हैं बहुत बार। ऑफ का भी करते हैं, बट ये सब बेस्ट अप्रोच नहीं है लूपिंग करने का एरे को। हमारे पास एरे को लूप करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक जी है। भाई। और कोई डाउट डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई। और कोई डाउट है किसी को, कोई और क्वेश्चन? भाई एक बार आप ये फिर से ये समझा दो, ये डॉलर वाला जो था वो मैं भूल गया, वो जो उसमें टेम्पलेट डॉलर स्ट्रिंग। साइन के टेम्पलेट साथ स्ट्रिंग। वो। हाँ, टेम्पलेट स्ट्रिंग। हाँ, टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या होता है ना, कि जब हमको किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी होती है डायनेमिकली। मैं आपको इधर बताता हूँ ये। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ वैर नेम अब्बास लिखता हूँ जैसे। ठीक है। अब मुझे ना एक वेरिएबल के अंदर इसका नाम चाहिए। ठीक है, नाम नहीं चाहिए। जस्ट जस्ट मुझे चाहिए कि इसमें कितने स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है अब्बास के नाम में। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट स्ट्रिंग हैज, जैसे कि नेम है। नहीं, यहाँ पे मुझे जैसे लिखना है ना कि अब्बास में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5। तो मैं लिखूंगा अब्बास हैज 5 कैरेक्टर। सिमिलरली अगर मुझे लिखना है समीर, तो वो बोलेगा समीर हैज 6 कैरेक्टर्स। ऐसा मुझे कुछ करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें क्या है, एक चीज फिक्स है, दो चीज वेरिएबल है। फिक्स क्या है? हैज दिस मैनी कैरेक्टर्स। ठीक है। तो हैज कैरेक्टर्स ये हमेशा आएगा। तो हम इसको हैज और कैरेक्टर्स ये लिख देंगे। मगर चेंज क्या क्या हो रहा है, अब नाम चेंज हो रहा है और उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो वैसा वेरिएबल इंसर्ट करने के लिए किसी स्ट्रिंग में, ताकि वो डायनेमिकली वैल्यूज को क्या कर सके, जनरेट कर सके, हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करते हैं। कैरेक्टर से ऐसा क्यों दे रहा है? चलिए ठीक है, देखते हैं। नेम हैज, और कैरेक्टर रीड करने के लिए स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया नहीं अभी, जब स्ट्रिंग में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, सिमिलर टू एरे, है ना। नेम डॉट लेंथ। तो जितना भी इसका कैरेक्टर रहेगा, कैरेक्टर का लेंथ वो दे देगा। तो जब आप प्रिंट करोगे तो जी। देखिए अब्बास हैज 5 कैरेक्टर्स। सिमिलरली अगर मैं नेम रखता हूँ समीर,
समीर, तो यही प्रोग्राम को क्या देगा? समीर है 6 कैरेक्टर्स। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखता हूँ सालिम, तो यही प्रोग्राम मुझे क्या दे देगा? सालिम है 5 कैरेक्टर्स। इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ इसको सकलैन, क्या हो गया? सकलैन है 8 कैरेक्टर्स। ये सेम कंसेप्ट पाइथन में है, एफ स्ट्रिंग करके। ठीक है, अभी आपको समझ में आया समीर भाई क्या है? जी भाई। जी जी। चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, और इन जनरल इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, याद रखिएगा। डेफिनेशन। तो आपसे डायनेमिक। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जावास्क्रिप्ट में इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, तो ये आपको आप बता सकते हो ये इस तरह से करता है। और किसी को जी कोई भाई। डाउट? नहीं, मेरे पास ये था, जो एक उनका क्वेश्चन था एक ना, जो फोर लूप में वो बिना इक्वल्स टू यूज किए हुए, वो मुझे मुझे लगता है शायद मैं समझा सकता हूँ इस तरह का। क्या? क्योंकि हाँ, बता वहां सकते पे हैं, जो बताइए। जी, तो वहां पे जो तीन जो सेक्शन होता है, वो तो पहला होता है कि असाइनमेंट का, इनिशियलाइजेशन का। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है इंक्रीमेंट, दूसरा होता है वो कंडीशन का होता है। जो हम्म। तीसरा होता है वो होता है री इनिशियलाइजेशन का। ठीक है। हम्म। या फिर री असाइनमेंट का। हम्म। तो वहां पे जब आप इक्वल्स टू करके मतलब सीधा 1+2 कर रहे हैं, तो आप वहां पे एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, मतलब एक जैसे कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे 1+2। ठीक है। हाँ। आप वहां पे जो आई का वैल्यू है उसको रीअसाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो वर्क नहीं करेगा वहां पे। क्योंकि आप जो आई का वैल्यू है वो आप उसको कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप सीधा एक एक्सप्रेशन लिख दिए वहां पे, जो कि एक आउटपुट करेगा, मतलब कि एक अरिथमेटिक अच्छा। आउटपुट देगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन ऐसा था क्या समीर कि इतना लिखना आप चाह रहे थे क्या, सिर्फ इतना? जी भाई, उस वक्त ऐसे ही था, अच्छा कंफ्यूजन था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो हाँ सकलेन, आप समझ गया था कंटिन्यू भाई मैं। कीजिए। जी भाई। तो सकलैन ने जो बताया आप लोगों को समझ में आया क्या? सकलैन का कहना है ना कि ये जो एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको री इनिशियलाइज कर रहे हैं, दोबारा से असाइन कर रहे हैं, री असाइन कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है। मगर ये जो एक्सप्रेशन है वो असाइनमेंट का एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स में एक तो जुड़ जाएगा, मगर इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी ऐसे करने पे, जब तक हम इसको वापस से असाइन नहीं करें। बहुत अच्छा पॉइंट सकलैन ने रेज किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। जी भाई। जी भाई, सही था। और किसी को कोई डाउट? नहीं तो ठीक है। अब्बास, कोई डाउट है क्या आपको? सालिम भाई? नहीं भैया, समझ गया ये। ठीक है। ठीक है। जी भैया। तो क्या करेंगे कि इसका जो पिछला असाइनमेंट आप लोगों को दिया हूँ मैं, है ना, वो असाइनमेंट आप लोग सबमिट कीजिए। तो आप देखेंगे वो लेक्चर 2 का असाइनमेंट है, लेक्चर 3 का असाइनमेंट अभी दिया नहीं, आज लेक्चर 4 हो गया। तो मैं 3 और 4 का असाइनमेंट आपको डाल दूंगा। ट्राई कीजिए असाइनमेंट जल्दी जल्दी करने का। इसलिए यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी वन वे कम्युनिकेशन एक तरह से, हालांकि हमारा बहुत इंगेजिंग क्लास चल रहा है, लेकिन अभी सिर्फ मैं कोड कर रहा हूँ। जब आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे तो आप लोग भी कोड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि याद रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। ओके। हाँ भैया। चलिए ठीक है। ठीक है, फिर क्लास क्लोज करते हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा।